अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिकेट में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच की और जो कल रात दो मैच हुए, नेदरलैंड और नेपाल का, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के लिए इस ड्रा के बाद मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी, अगर ड्रा होता है तब भी इंग्लैंड के लिए मुश्किलात है, अगर वो हारते हैं फिर तो है ही। विकास, आप कैसे देखते हैं कि इंग्लैंड जो है उसने मीन के उनके पक्के 2 पॉइंट थे जो कि अब उन्हें एक मिला है। मोहसन भाई, इस तरह की हरकत हर दफा इंग्लैंड ने करनी होती है। इस तरह की टीम से हारना होता है, बाद में मुश्किलात बढ़ जाती हैं इनके लिए। तो स्कॉटलैंड हमेशा से इन्हें टफ टाइम देती आ रही है। सीरीज में भी उन्होंने इन्हें काफी टफ टाइम दिया, हराई भी थी सीरीज मेरे ख्याल में इन्हें एक उन्होंने। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को जो आगे नेक्स्ट मैचेस हैं थोड़ा सा देख के खेलना होंगे। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और बारिश की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बारिश भी आ गई तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड आउट होता हुआ नजर आ रहा है भाई। बिल्कुल, एक सिनेरियो है जिसमें इंग्लैंड जो है वो बाहर जा रहा है और नमीबिया की टीम जो है वो आगे क्वालिफाई कर रही है। वो सिनेरियो आपको बताते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रहता है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इंग्लैंड हारती है और नमीबिया भी ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है और नमीबिया और इंग्लैंड जो है इंग्लैंड का मैच वो वॉश आउट होता है, बिल्कुल। और नमीबिया स्कॉटलैंड से जीत जाती है तो नमीबिया आगे है और इंग्लैंड जो है उसे वापसी की रास्ता देखना पड़ेगा। मोहसन भाई, मेरे ख्याल में इंग्लैंड जिस तरह से कल उन्होंने परफॉर्म किया है कि ये किसी और टीम से भी अपसेट करवा सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। इन्हें थोड़ा सा देख के खेलना होगा नेक्स्ट मैचेस में। बिल्कुल, स्कॉटलैंड को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह का कल उन्होंने क्रिकेट खेली। उन्होंने यानी कि 10 ओवर्स का मैच हो गया तो उन्होंने 90 स्कोर बना दिया। इंग्लैंड को 109 का टारगेट मिला बगैर किसी विकेट के नुकसान के। वो तो एक दो ओवर थोड़ा सा अंदर वीक किया है, तो मेरे ख्याल में ये इन्हें 150 का टारगेट मिल जाना था। कल बहुत मुश्किलात हो जानी थी और अगर बारिश ना होती तो ये मैच हार सकती थी इंग्लैंड। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि इंग्लैंड 109 का टारगेट कैसे चेस करेगी, जबकि स्पिनर्स की बॉल जो है वो बहुत लो रह रही है। बिल्कुल, मतलब जो फास्ट बॉलर थे वो तो इतने कारआमद साबित नहीं थे हो रहे, जिस वजह से इंग्लैंड ने ओवर्स भी नहीं दिए फास्ट बॉलर्स को। तो इनके पास, स्कॉटलैंड के पास सारे बॉलर ऐसे ही थे, मीडियम पेसर या स्पिनर टाइप। तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किलात हो जानी थी कल इनके लिए। बिल्कुल, चले ये तो अब वक्त ही बताएगा कि इंग्लैंड क्वालिफाई करता है या नहीं। लेकिन दूसरा मैच जो हुआ नेपाल और नेदरलैंड का, नेपाल बेशक मैच हार गई लेकिन उनके फैंस इससे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके फैंस कल मैच के बाद कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं कि हमने वर्ल्ड कप का मैच खेला है। तो एसोसिएट टीम्स को ये खुशियां मिलनी चाहिए। जो वनडे वर्ल्ड कप है विकास, उसमें भी टीम्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी इजाफा होना चाहिए। और कल जो ये मैच हारी है नेपाल, मेरे ख्याल में इनकी मेन वजह जो इनके सुपरस्टार प्लेयर संदीप लमिचाने को वीजा नहीं मिला, वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था यूएसए एम्बेसी की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इन्हें नुकसानदेह साबित हो रहा है नेपाल के लिए। अगर वो होते तो ये कल वाला मैच शायद जीत जाते, क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी वहां पे। तो संदीप के बारे में सबको पता है किस तरह का वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। संदीप को वीजा नहीं मिला। जो दूसरा बहुत ज्यादा वीक पॉइंट जो था वो इन्होंने कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए हैं, मिसफील्ड बहुत ज्यादा हुई है। अगर ये कैचेस पकड़ लेते तो शायद रिजल्ट और होता। बिल्कुल मौसम भाई, सीधे कैचेस छोड़े गए हैं लास्ट टाइम। वो उस दिन भी कनाडा के मैच में जब यूएसए ने हमारे 193 स्कोर पूरा किया है 18 ओवर में, उसमें भी बहुत ज्यादा मिसफील्ड किया कनाडा ने। तो एसोसिएट नेशंस को ये थोड़ा सा देखना चाहिए, फील्डिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कैचेस विन मैचेस ये हमेशा से ही दस्तूर चला आ रहा है कि कैचेस पकड़ोगे तो मैचेस जीतोगे भाई। इस तरह की फील्डिंग मिस होगी तो नहीं जीत सकते आप मैच। तो नाजरीन, अब हम आगे बात करते हैं जो इंडिया और आयरलैंड का मैच है। विकास, मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब बात लगी ना वो ये लगी है कि जिस दिन इंडिया का मैच होता है उस दिन सिर्फ एक मैच करवाती है बिल्कुल, और आईसीसी, और जिस दिन बाकी टीम्स के मैच है तीन मैच। तो ये अजीब सा बिहेवियर है। मोहसन भाई, ये तो पूरी दुनिया में ये बातें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। बाकी टीम्स ने भी गिला किया है, साउथ अफ्रीका ने उस दिन गिला किया, श्रीलंका ने गिला किया है कि भाई हमें मौका दे कोई प्रैक्टिस का। इंडिया के लिए आपने पूरा स्टेज सेट कर दिया है, पूरे उनके लिए, मतलब उनके हक में चीजें जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी एक टीम को फेवर नहीं करना चाहिए। बाकी टीम्स भी खेलने आई हैं भाई, बाकियों का भी हक है, उनकी भी प्रैक्टिस का चांस दें। आपने उन्हें खेलने नहीं दिया, किसी भी मतलब स्टेडियम से वाकिफ ही नहीं होने दिया किसी टीम को। बिल्कुल, और इंडिया का ये जो मैच है ये है भी न्यूयॉर्क स्टेडियम में, बिल्कुल, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच हो रहा है। अंदाजा लगाएं बाकी टीम्स को कैसे ट्रेवल कराया जा रहा है, एक मैच किसी ग्राउंड में एक किसी में। तो इंडिया बैठा हुआ है स्टार्ट से लेके न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, पूरा वो वहां के माहौल में ढल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वहां के माहौल से पूरा वाकिफ हो चुका है। तो पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुका है वहां से। बिल्कुल विकास, ये बात तो है, लेकिन आईसीसी को फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आईसीसी इंडिया से व्यूअरशिप के लिए जिस घिनौने हरकत पे उतर आया ना, यानी कि मैचेस का टाइम आप देख लें, सिर्फ इंडिया से व्यूअरशिप के लिए वो मैचेस का टाइम चेंज कर रहे हैं, वहां पे दिन में मैचेस करवा रहे हैं। हम बात सुन रहे थे पहले जो सेमीफाइनल के बारे में बात आई थी कि वो इंडिया का जो एक सेमीफाइनल वो बुक कर दिया गया कि वो इतने बजे होगा और इस स्टेडियम में होगा।
अंदाजा लगाएं आप आईसीसी की हट धर्मी का, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुरी चीज है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। बिल्कुल इसी तरह अवकाश और इंडिया के लिए तो ये बिल्कुल आसान सा मैच है, क्योंकि वहां पे इन्होंने बांग्लादेश के साथ भी खेला हुआ है और प्रैक्टिस सेशन किया हुआ है और जो न्यूयॉर्क की पिच है, हम देख रहे हैं पिछले मैचेस में इतना गंदा वो परफॉर्म कर रही है पिच, बैटर्स के लिए उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। मोहसिन भाई 130-40 विनिंग टोटल हो सकता है इस विकेट पे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल विकेट है। उस दिन हमने देखा किस तरह की पिच बिहेव कर रही थी, तो मेरे ख्याल में बॉलर्स के लिए बहुत ही खेती है यहाँ पे, और बैट्समैन डरे हुए होंगे, डर का माहौल होगा, डर का माहौल है बैट्समैन के लिए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ जैसे आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली, इंडिया के खिलाफ भी वैसे ही क्रिकेट खेलें और मैच का मजा आए, क्योंकि अगर आयरलैंड जो है वो पहले बैटिंग करते हुए 150-160 तक चली जाती है तो ये इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ा देगी। ऐसा ही है, आयरलैंड के अगर ओपनिंग पेयर चल गया तो वो थोड़ा सा ऐसा दम रखते हैं कि टोटल वो, जैसे कल स्कॉटलैंड हमने देखा, ये सारी एसोसिएट नेशंस के जो ओपनिंग पेयर है ना ये जबरदस्त है। अगर ओपनिंग पेयर चल जाता है तो बहुत अच्छा ये टोटल कर सकते हैं। आज इनके ओपनिंग पेयर पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में आके इंडिया को हावी ना होने दें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत बेहतर कर सकती है आयरलैंड आज। अच्छा, तो नाज़रीन आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इंडिया के लिए आईसीसी का रवैया और है और बाकी टीम्स के लिए और है, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल बुरा लग रहा है। बेशक इंडिया हमसाया जो भी उनके साथ मामला आते हैं, लेकिन अगर किसी और टीम के, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा रवैया होता तो मैं फिर भी इसकी मुखालफत ही करता यार। बाकी टीम्स भी खेलने आई हैं, उनके साथ बराबर इक्वालिटी मतलब रखे तो मेरे ख्याल में बाकी टीम्स के लिए भी फायदा हो। एक टीम को ऐसे सपोर्ट करना, ऐसे मतलब खुल्लम खुल्ला उनके हक में चीजें करना, ये तो बहुत ही गलत चीज है। तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी अपनी राय से बताना है कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं, और उसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।